सोचो, एक मशीन जो तुम्हारा होमवर्क कर दे, वीडियो बना दे, पैसे कमा दे और शायद तुमसे ज्यादा समझदार हो जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या एआई तुम्हारी जगह ले लेगा या तुम्हें करोड़पति बना देगा? अगले 10 मिनट तुम्हारा फ्यूचर तय कर सकते हैं। देखना मत छोड़ना। साल 1950, जब दुनिया अभी भी मशीनों को केवल एक साधारण उपकरण मानती थी, तब एक दूरदर्शी वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। क्या मशीन सोच सकती है? ये सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं था, बल्कि ये इंसान और मशीन के रिश्ते को समझने की शुरुआत था। ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रस्तावित किया, जिसे हम आज ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें अगर कोई मशीन इंसान की तरह बातचीत कर सके तो उसे इंटेलिजेंट माना जा सकता है। यही से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीज बोया गया। लेकिन उस समय न तो कंप्यूटर इतने शक्तिशाली थे और न ही डेटा इतना उपलब्ध था। फिर भी 1956 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, जहां पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने यह विश्वास जताया कि मशीनें एक दिन इंसानों की तरह सोच और सीख सकेंगी। शुरुआती एआई सिस्टम्स रूल बेस्ड थे, यानी उन्हें पहले से डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, जैसे अगर ये हो तो ये करो। यह अप्रोच सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए काम करता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। समय बीतता गया और 1970 से 1990 के बीच एआई ने एक कठिन दौर देखा, जिसे एआई विंटर कहा जाता है। इस समय फंडिंग कम हो गई, लोगों का विश्वास टूटने लगा और कई प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, क्योंकि कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग पावर की कमी थी और डेटा भी सीमित था। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि हर ठहराव के बाद एक नई शुरुआत होती है। 1997 में एक ऐसा क्षण आया जिसने एआई को फिर से जीवित कर दिया, जब IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। यह सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मशीनें अब इंसानों को कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में चुनौती दे सकती हैं। इसी समय मशीन लर्निंग का विकास हुआ, जिसमें मशीनें डेटा से पैटर्न्स सीखने लगीं। ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब हर चीज मैन्युअली प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी। मशीन खुद अनुभव से बेहतर होती गई। 2000 के दशक में इंटरनेट के विस्तार ने डेटा को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया और डेटा ही एआई का ईंधन बन गया। इसी दौर में डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का विकास हुआ, जो इंसानी दिमाग की संरचना से प्रेरित थे। इन टेक्नोलॉजीज ने इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स को संभव बनाया। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी एआई का उपयोग करके यूजर्स को पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाने लगे। 2010 के बाद एआई ने और तेजी पकड़ी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी और एलेक्सा और स्मार्ट सिस्टम्स आम जीवन का हिस्सा बनने लगे। फिर 2022 में एक ब्रेक थ्रू हुआ, जब चैट जीपीटी सामने आया, जिसने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब एआई सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करता था, बल्कि इंसानों की तरह समझकर जवाब देता था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां एआई एक टूल से पार्टनर बन गया। 2023 से 2026 तक एआई ने जनरेटिव कैपेबिलिटीज हासिल कर ली। अब ये सिर्फ एनालिसिस नहीं करता, बल्कि कंटेंट क्रिएट करता है, इमेजेस बनाता है, वीडियोस एडिट करता है, कोड लिखता है और बिजनेस ऑटोमेट करता है। टूल्स जैसे चैट जीपीटी, मिड जर्नी, रनवे एमएल और नोशन एआई ने क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन कर दिया। आज एआई हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और बिजनेस। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई ने इंसानों को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उन्हें एम्पावर किया। अब सवाल यह है कि एक स्टूडेंट इस रेवोल्यूशन का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसका रोड मैप साफ और स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले बेसिक लेवल पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंटरनेट यूसेज और एआई टूल्स का उपयोग सीखना जरूरी है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स से कंटेंट क्रिएशन,
कैनवा एआई से डिजाइन और बेसिक ऑटोमेशन समझना एक अच्छा शुरुआत है। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना जरूरी है, क्योंकि एआई से सही आउटपुट निकालना एक स्किल है। साथ ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एआई और मशीन लर्निंग की बैकबोन है। इसके बाद मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और डेटा एनालिसिस को समझना चाहिए। एडवांस्ड लेवल पर डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च को सीखकर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट्स ही आपकी स्किल्स को मजबूत करते हैं और आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट लेवल पर एआई एप्लीकेशंस बनाना, फ्रीलांसिंग करना, ऑटोमेशन सिस्टम्स डेवलप करना और स्टार्टअप शुरू करना शामिल है। आज फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर एआई स्किल्स की बहुत डिमांड है। ऑटोमेशन टूल्स जैसे ज़ैपियर और मेक के साथ एआई को इंटीग्रेट करके बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। ये पूरी जर्नी ये सिखाती है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नया तरीका है और जो लोग इसे सीखते हैं वही फ्यूचर को शेप करते हैं। 1950 में जो एक सवाल था, वो आज एक रेवोल्यूशन बन चुका है। लेकिन ये रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में एआई हेल्थ केयर में डिजीजेस को पहले ही डिटेक्ट करेगा, एजुकेशन को पर्सनलाइज बनाएगा और इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन इस फ्यूचर का हिस्सा वही लोग बनेंगे जो आज सीखने का फैसला लेते हैं। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आज से ही एआई को समझना और सीखना शुरू करें, क्योंकि ये सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आपकी आने वाली जिंदगी का फाउंडेशन है। याद रखें, एआई जॉब्स को खत्म नहीं करेगा, बल्कि एआई को यूज करने वाले लोग दुनिया को लीड करेंगे। इसलिए इंतजार मत कीजिए, सीखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और एक्शन लीजिए, क्योंकि भविष्य उनका नहीं होता जो सोचते रहते हैं, बल्कि उनका होता है जो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।